तो अभी स्टार्ट करते हैं, राइट ना। तो इस चैप्टर में थ्योरी पार्ट उतना नहीं है, राइट। द ओनली थिंग इज आपको आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ही स्ट्रांग रहना पड़ता, राइट। किधर क्या अप्लाई करना है वो सब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, राइट। थ्योरी पार्ट बहुत ही कम है, राइट। इसमें बेसिकली 2 टॉपिक्स है। कितने टॉपिक्स है? 2 टॉपिक्स है, राइट। सो एक तो बीपीटी है, राइट, और एक सिमिलरिटी है। एक बीपीटी है और एक सिमिलरिटी है, ठीक है ना। बीपीटी मतलब क्या है, सिमिलरिटी मतलब क्या है, वो भी समझेंगे, राइट। तो मैं बेसिक से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, वो तो मालूम है शायद आपको। ट्राइंगल मतलब क्या? एक पॉलीगॉन, ऐसा पॉलीगॉन जिसमें कि 3 साइड्स है, राइट। 3 साइड्स है। वैसे मार्क नहीं करना चाहिए, ऐसा मार्क करे तो सभी साइड से इक्वल होते हैं। 3 साइड्स रहते हैं, 3 एंगल्स रहते हैं, 3 वर्टिसेस रहते हैं, राइट। तो उसको, उस पॉलीगॉन को हम क्या बोलते हैं? हम उसको ट्राइंगल बोलते हैं, राइट। सो ट्राइंगल को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड, 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन साइड्स, राइट। और उसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल रहता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल रहता है, स्केलियन ट्राइंगल रहता है, राइट। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में सभी साइड्स इक्वल रहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल रहते हैं, और स्केलियन ट्राइंगल में कोई भी साइड इक्वल नहीं रहता, राइट। ये हम कैटेगराइज करें या फिर डिवाइड करें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में बेस्ड ऑन उसके साइड के हिसाब से, राइट ना। अब इस सेम ट्राइंगल को हम एंगल के बेस पे भी हम डिवाइड करते हैं 3 टाइप्स में। एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल रहता, एक राइट एंगल ट्राइंगल रहता, और एक ऑब्टयूज एंगल ट्राइंगल रहता, राइट। सो ये ट्राइंगल को हम एंगल के बेस के ऊपर 3 टाइप्स में डिवाइड करें, क्लियर। तो ये तो हो गया ट्राइंगल का बेसिक, क्लियर। तो इस ट्राइंगल में हम 2 चीज पढ़ेंगे, एक तो बीपीटी हो गया और एक सिमिलरिटी हो गया। ये सेकेंड हाफ में आएगा। तो इसके ये पूरा पढ़ के इसके ऊपर बहुत बहुत क्वेश्चन करने के बाद, ये पूरा कंप्लीट होने के बाद हम सिमिलरिटी पार्ट को टच करेंगे, राइट। ये सिमिलरिटी पार्ट आपके 9th ट्राइंगल के चैप्टर को रिलेटेड है, इसको हम टच करेंगे, सेकेंड हाफ में रहता है, राइट। तो पहली बात हम क्या पढ़ेंगे? हम बीपीटी को पढ़ेंगे, ओके। बीपीटी क्या है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, 2 मिनट्स वेट कर, राइट। तो आपको ये तो समझ में आ गया शायद कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। इस चैप्टर में हम ओनली 2 टॉपिक्स है, और ये 2 ही टॉपिक्स के ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है, और वो दोनों हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। धीरे से, हल्लू हल्लू, ओके। हर एक चीज को समझ के, राइट, ओके, राइट, फाइन ना। बीपीटी मतलब बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, राइट। इसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है ना, ओके, फाइन। तो उसका फुल फॉर्म तो मालूम हो गया। बीपीटी मतलब क्या? बेसिक, बी फॉर बेसिक, पी फॉर प्रोपोर्शनलिटी, टी फॉर थ्योरम। हम इसी को ही हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, इसी को ही हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है, फाइन ना। अभी अभी ना, ये बोलता क्या है, राइट? ये बोलता क्या है? तो पहली बात हम स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखने के बाद उसका मीनिंग क्या है वो समझेंगे, ठीक है ना। तो ये बोलता है इफ ए line drawn parallel to, right, parallel to one side of a triangle, right, intersecting other two sides, then it divides in the same ratio. It divides other two sides in the same ratio. Other two sides in the same ratio, right? ये लिखने के बाद आप स्किप कर सकते हैं लिखने का पार्ट, राइट ना, फाइन। ये समझ में आया? नहीं आया ना? ठीक, समझो, ओके। एक ट्राइंगल है समझो, ओके। सो मैं 3 ट्राइंगल को ड्रॉ कर लूँ, 3 ट्राइंगल को
और क्यों बोल के अभी आपको समझ में आता है, राइट। ओके, 2 मिनट्स वेट करो। अगर एक ट्राइंगल है एबीसी, फाइन, ए पे ट्राइंगल एबीसी है, ओके, और ए पे ट्राइंगल एबीसी, फाइन, ओके, एक ट्राइंगल है समझो, फाइन, ओके ना। इसमें 3 साइड्स है ना, ए बी बी सी ए सी, इसमें भी ए बी बी सी ए सी, इसमें भी ए बी बी सी ए सी, फाइन। तो फर्स्ट चीज क्या बोल रहे हैं, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, हमको एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि एक साइड को पैरेलल रहना, ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमको एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि एक साइड को पैरेलल रहना, फाइन ना। वो लाइन इस साइड को भी पैरेलल हो सकता, राइट, ए लाइन बीसी साइड को भी पैरेलल हो सकता, ए सेम लाइन एसी लाइन को भी एसी साइड को भी पैरेलल हो सकता, और ए सेम साइड ए बी साइड को भी पैरेलल हो सकता, ओके। तीनों कंडीशन में से कौन सा भी कंडीशन पॉसिबल है, राइट ना। तो ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग, ये लाइन एक साइड को पैरेलल रहना, और एक कंडीशन क्या है, ये अदर टू साइड को इंटरसेक्ट करना, अदर टू साइड को इंटरसेक्ट करना। अगर ऐसा हुआ तो क्या होता, ऐसे हुआ तो क्या होता, ये लाइन इन दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड करता, इन दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड करता, राइट। तो अगर हम इसको हम डी और ई लिए समझो, राइट, तो क्या होता, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई सी, दिस इज व्हाट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम विल से, ओके। अभी इस सिचुएशन में क्या होता, अगर ये लेट्स सपोज ए डी है समझो, राइट, तो बी डी बाई डी सी इज इक्वल टू बी बाई ई ए, राइट। इस सिचुएशन में क्या होता, अगर ये लेट्स सपोज ये डी है समझो, ये ई है समझो, राइट, तो सी डी बाई डी ए इज इक्वल टू सी बाई ई बी, राइट। समझ में आया ना। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं डी बी बाई ए डी इज इक्वल टू ई सी बाई ई, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं डी बी बाई ए डी इज इक्वल टू ए बाई सी, नहीं लिख सकते, राइट। अगर इस साइड में आप फर्स्ट ऊपर का पार्ट लेके नीचे का पार्ट लिए समझो, इधर पे आप ऊपर का पार्ट लेके नीचे का पार्ट ही लेना, समझ में आया। अगर आप इधर ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट लिए समझो, ए ऑर्डर में लिए, राइट, इधर पे आपको ये ऑर्डर में लेना पड़ता, आप ऐसे नहीं जा सकते। इधर आप ऐसे आ रहे समझो, इधर पे आप ऐसे ही आना पड़ता। अगर इधर आप ऐसे जा रहे समझो, इधर पे आपको ऐसे जाना पड़ता। समझ में आया ना। तो ये स्टेटमेंट तो लिखो, नेक्स्ट हम इसको प्रूव करेंगे।